हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी बाय एम सर फॉर नीट यूजी। अब देखिए, आज की क्लास जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे बैक टू बैक जो हैं लेसन आने वाले हैं। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैंने एमएससी किया हुआ है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, और मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल में। आई हैव बीएड डिग्री ऑल्सो, और मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या और डाइजेशन क्या है। देखिए, हम जो भी खा पी रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। उसके लिए जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो सिंपली हम उसे कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और डाइजेशन कैन बी, जो है सॉलिड का भी हो सकता है और लिक्विड का भी हो सकता है। चलिए, तो लार्जर फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैंने यूज किया है एब्जॉर्बेबल, यानी कि वो एब्जॉर्ब होना उनका जरूरी है। ओके, कि डाइजेस्ट हो रहा है, खाया पिया और बाहर गया, ये भी डाइजेशन नहीं है। जो फूड जो है डाइजेस्ट हुआ उसका एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, उसे ही क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें हेल्प करता है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है डाइजेशन में। अब देखिए, 2 टाइप्स का डाइजेशन होता है। पहला है मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। मैकेनिकल क्यों बोला, क्योंकि जो टीथ है वो कर रहे हैं मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब कि च्युइंग। जो हम फूड खाते हैं उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कौन कन्वर्ट करते हैं, टीथ कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हमने इसे क्या बोला, मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल इसलिए बोला क्योंकि सेवरल एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सारे एंजाइम्स के नाम, HCl वगैरह सब मैं आगे जो फर्दर क्लासेज आएगी उनमें डिस्कशन करूंगा। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों। तो चलिए अब देखिए, थर्ड जो लाइन है वेरी सिंपल, कि फूड इज अ क्या क्या कह रहा है, फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, बिना खाए पिए हम सब जो है जिंदा नहीं रह सकते। चलिए अब मैं बात करूं कंपोनेंट्स की। अगर फूड के कंपोनेंट्स की बात करूं तो 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो मेजर कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ओके, इसके अलावा जो है स्मॉल अमाउंट में हमें किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन जो है 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, आगे भी मैं बताऊंगा कौन कौन से, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करूं अगर मैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के। ओके, दिस इज द फैट सोल्यूबल विटामिन। और बात करूं वाटर सोल्यूबल विटामिन की, तो वो हैं बी और सी, विटामिन बी एंड सी। इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है और इनके सोर्स क्या हैं, ये भी पूरा जो है एक पीपीटी बनाऊंगा आगे फर्दर लेक्चर में, वहां मैं इसको डिस्कस करूंगा। चलिए अब बात करूं मैं इसके डायग्राम की, यानी कि इसकी एनाटॉमी में आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। ठीक है, इसकी एनाटॉमी पे बात करूं मैं, तो देखिए ओरल कैविटी या इसे हम कहते हैं बकल कैविटी। सबसे पहले तो माउथ आ जाएगा, यहाँ सिंपल है। ओके, ट्रांसवर्स स्लिट है जिसे हम माउथ कहते हैं। अब देखिए, माउथ जो है ओपन होता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। ओरल कैविटी को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी। ओके, ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी, आप सब जानते हैं इस चीज को। बकल कैविटी के अंदर देखिए क्या प्रेजेंट होंगे, टीथ तो प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा यूला और टंग। टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है। देखिए, टीथ के बारे में भी मैं कंप्लीट सब कुछ बताऊंगा। 4 तरह के जो टीथ हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। इसकी स्ट्रक्चर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज द एनाटॉमी। ओके बच्चों, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको एनाटॉमी। यूला, यूला क्या करता है, जो इंटरनल नेजर्स है उनको कवरिंग करता है, जिससे कि फूड पार्टिकल नेजल चैम्बर में ना जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ।
देखिए 3 टाइप्स की सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है और 3 पेयर्स होती है। कितने? 3 पेयर्स होती है ये। ओके, कौन कौन सी है? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। देखिए पैरोटिड जो ग्लैंड है नियर टू ईयर होगी। ओके, और सब मैंडिबुलर जो है वो जो में होगी, जो के आसपास होगी, नियर टू जो। और सब लिंगुअल नाम से इसके क्लियर है कि ये होगी टंग के नीचे। और बच्चों सब मैंडिबुलर को जो है हम सब मैक्सिलरी भी हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ओके, ईसोफेगस जो है इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस जो है इसमें 2 स्फिंक्टर होंगे, एक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होगा और एक स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। चलिए, तो स्टोमक जो ये ईसोफेगस जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, आगे जाके ओपन होती है जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टोमक क्या होता है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, 4 से 5 जो है आवर्स यहाँ पे फूड स्टोर रहता है। चलिए, फंक्शन वगैरह, सेल्स वगैरह कौन कौन सी इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी, कौन सी सेल्स होगी, एचसीएल का फंक्शन क्या है, सब मैं बताऊंगा लेकिन सीक्वेंस वाइज बच्चों। ओके, चलिए तो आगे बढ़ता हूं। अब स्टार्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पर है उनके नाम, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, सेकंड है जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। ध्यान रखना अपन को। जो ये देखिए यहाँ पर यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम ड्यूडेनम। उसके बाद आ जाता है, देखिए ये जो ऑरेंज ऑरेंज पार्ट है ये है जेजुनम स्टार्टिंग वाला, और बाद वाला जो पार्ट है वो है इलियम। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज दी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन। देखिए जो ऊपर चढ़ रहा है असेंडिंग कोलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कोलन। ओके, ध्यान रखना अपन को। उसके बाद आ जाता है रेक्टम। रेक्टम जो है इसमें क्या होता है? फिसेज स्टोर रहता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर होती है, देखिए ये है एनस। ओके, द पोर इज एनस, माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट। जो होल है वो है एनस, उससे पहले आता है बच्चों एनल कैनाल। क्या होता है? एनल कैनाल। ध्यान रखना है एनल कैनाल में स्फिंक्टर होते हैं। ओके, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर ध्यान रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ता हूं, डिटेल में बताऊंगा एनल कैनाल को भी मैं आगे। चलिए देखिए, हाँ सॉरी, देखिए एलिमेंट्री कैनाल तो मैंने कवर करा दिया, यानी कि माउथ। देखिए ये रहा माउथ, हियर इज द माउथ। ओके, एंड हियर इज द एनस। ओके, जो भी यहाँ आया इस बीच वो है क्या? वो है एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा जो बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं उनके बारे में तो डिस्कस करना का भूल ही गए हम। उसके जो है लीवर, देखिए ये है लीवर। लीवर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पीपीटी में वो मैं बताऊंगा डिटेल में। ये है लीवर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये है राइट पार्ट उसका, और दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर। ओके, चलिए ये है गोल ब्लेडर। लीवर करता है सिंथेसिस बाइल का और स्टोर होता है गोल ब्लेडर के अंदर। चलिए नाम याद रखना, आपको आगे बताऊंगा क्या चीज याद रखनी है। सिस्टिक डक्ट जो है यहाँ पर, ओके मैं बताऊंगा, दिस इज द सिस्टिक डक्ट। ओके, आगे भी आएगा इसके बारे में। चलिए तो लीवर हो गया। अब देखिए इसमें आपको पेनक्रियाज, ये है पेनक्रियाज बच्चों, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होती है जो इसमें नहीं दिख रही, नेक्स्ट जो पीपीटी है उसमें क्लियर हो जाएगी। दोनों जो है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ ओपन होती है? ड्यूडेनम, यानी कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है। चलिए नेक्स्ट पीपीटी पे आता हूँ। ये देखिए शानदार सा डायग्राम जो मैं कह रहा था आपसे कि लीवर और पेनक्रियाज क्लियरली इसमें नजर आ रही है। ये स्टोमक, स्टोमक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब जो बच्चों ये है राइट लीवर, राइट लीवर नहीं, राइट पार्ट ऑफ लीवर, एंड दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ओके, देखिए राइट
से, राइट जो लोब है उससे कौन सी डक्ट एराइज हो रही है, ये देखिए यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट। ओके, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब जो ये राइट पार्ट है ना, देखिए यहाँ पर ये है राइट हिपेटिक डक्ट और ये है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ओके, दोनों मिलकर क्या बना रही है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, जो आपको ये नजर आ रही है। ओके, आगे बढ़ता हूं। एनाटोमी चल रही है बच्चों, क्या चल रही है, एनाटोमी। आप यूं मत सोचना, फिजियोलॉजी भी आएगी, कौन कैसा फंक्शन करेंगे, लीवर के सेवरल फंक्शन है, सब बताऊंगा एक एक करके सब, ठीक है। तो आगे आता हूं मैं। हाँ, पेनक्रियास पे बात करूं तो देखिए ये है पेनक्रियास, पेनक्रिएटिक डक्ट है ये बच्चों, दिस इज द पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये पूरी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज द पेनक्रियास। ओके, ये क्या है, ड्यूडेनम, जो मैंने बोला था, और हिपेटिक पेनक्रिएटिक डक्ट और के थ्रू ये बच्चों याद रखना है आपको। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है स्पेसिफिक पॉइंट, इसे बोलते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये नाम याद रख लेना, नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओपनिंग, जो हिपेटिक पेनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग है वो है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ध्यान रखना है अपन को। तो आगे बढ़ता हूं मैं, चलिए। एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम इसे कहते हैं। एक बच्चा था जिसको मैंने पढ़ाया था पहले, एक ही नहीं बहुत सारे बच्चे थे, उसमें एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर माउथ टू एनस का जो पार्ट है उसे हम जो है क्या पूछा था कि जीआई ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, कि भाई उसमें लीवर और इनको क्यों शामिल नहीं करते। तो देखिए उसका भी मैंने आगे फ्लो डायग्राम बना रखा है, क्योंकि वो है एसेसरी पार्ट्स बच्चों। क्या है, एसेसरी पार्ट्स या ऑर्गन्स। ओके, लीवर, पेनक्रियास, टीथ, सैलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, ये सब क्या है, एसेसरी पार्ट्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ओके, चलिए। तो पार्ट बिटवीन माउथ टू एनस, देखिए माउथ टू एनस का जो पार्ट है यहाँ से लेकर और ये है एनस तक का पार्ट, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। चलिए, ओके, सिंपल है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है। इसमें हमने लीवर और पेनक्रियास को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, अब देखिए ये नीट पर्पज से ध्यान रख लेना आपको कि एक्टो और मीजोडर्म से ये ओरिजिन होते हैं। ओके, तीन जर्म लेयर होती है अपने, कौन कौन सी, एक्टो, मीजो और एंडो। ओके, ये तीन जर्म लेयर होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म से एराइज होती है, ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पीपीटी में मैं आ जाता हूँ। ये फ्लो डायग्राम है शानदार, इसको देख लीजिए, इससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स में डिवाइड किया है, किसको डिवाइड किया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओके, तो चलिए, एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस कहा था, तो चलिए कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बीच में देख लेते हैं। बकल कैविटी, या इसे क्या बोलते हैं हम, ओरल कैविटी। ओके, फेरिंग्स जो है बच्चों तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो इसी क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ फुल डिटेल में। ओके, इट इज़ अ कॉमन पाथ बिटवीन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, याद रखना, आपको नीट में भी पूछ सकते हैं। और फेरिंग्स का भी, ओरोफेरिंग्स जो होता है, ओरोफेरिंग्स वो होता है बच्चों, ओरोफेरिंग्स जो है वो होता है कौन सा, कॉमन पार्ट होता है, ध्यान रखना, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसे। उसके बाद ईसोफेगस जो मैंने बताया आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टोमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, जो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ये रहे उनके नाम। लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, और ये रहे उनके नाम। ओके बच्चों, एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक को। ओके, चलिए। एसेसरी ऑर्गन्स, टीथ, चार तरह के टीथ होते हैं, मैंने बोल दिया। टंग, मस्कुलर टंग जो है ये भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी, बिना टंग के आप खाना नहीं खा सकते। ओके,
टंग को पकड़ के देख लीजिए और चबा के देख लीजिए, तो ये swallowing में भी हेल्प करती है। ओके, सैलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं पैरोटिड होती है, सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर होती है। चलिए आगे मैं बताऊंगा सैलाइवरी ग्लैंड्स और कौन कौन सी इनसे डक्ट एराइज होती है वो भी मैं बताऊंगा, तो अपन को पेशेंस रखना। ओके, सीक्वेंस से मेरी क्लास आने वाली है अब बैक टू बैक। चलिए उसके बाद जो है लीवर आ गया हमारे और पेनक्रियाज आ गया। इनकी एनाटॉमी